नमस्कार, जरा हट के हिंदी में आपका स्वागत है। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं फरवरी महीने के व्रत और त्योहार। नए साल 2021 का आगाज हो ही चुका है और प्रत्येक इंसान इस वर्ष को बीते साल से अच्छा और यादगार बनाने में जुटा हुआ है। साल 2020 बेशक से किसी भी इंसान के लिए यादगार नहीं रहा। हालांकि इस साल की शुरुआत से ही लोगों के दिलों में सामान्य जीवन जीने की और अपने जीवन की परेशानी को दूर करने की आस और कोशिश है। लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन कोरोना के चंगुल से निकलकर सामान्य जीवन जीते नजर आ रहे हैं। इसी सकारात्मक विचार और सोच के साथ आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं कि प्रेम का यह महीना फरवरी हम सभी के जीवन में क्या कुछ नया खास लेकर आने वाला है। अपने इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि इस महीने में कौन कौन से व्रत और त्योहार एवं पूजन की तारीखें हैं। तो आइए जान लेते हैं बिना देरी किए। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन पर जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। सबसे पहले 4 फरवरी गुरुवार के दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाएगी। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, जबकि हिंदू कैलेंडर में उनके जन्म का उल्लेख है कि उन्होंने सप्तमी के दिन कृष्ण पक्ष के दौरान जन्म लिया था, जो वास्तविक रूप से पौष पूर्णिमा के एक सप्ताह बाद आता है। दूसरा, कालाष्टमी। कालाष्टमी के दिन भगवान शिव के विग्रह रूप काल भैरव की पूजा का विधान बताया गया है। कालाष्टमी का व्रत प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। काल भैरव तंत्र मंत्र के देवता भी माने गए हैं। अगला है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विश्व के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एकजुट करने के लिए प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है 7 फरवरी के दिन षठ तिला एकादशी। षठ तिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। षठ तिला एकादशी के दिन के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस दिन तिल का प्रयोग 6 अलग अलग प्रकार से करने से इंसान के जीवन के सभी पापों का नाश होता है और उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अगला 8 फरवरी दिन सोमवार। इस दिन वैष्णव षठ तिला एकादशी मनाई जाएगी। 9 फरवरी मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत का सीधा संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से जोड़कर देखा जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत मनाया जाता है। अगला है मेरु त्रयोदशी। जैन धर्म में मेरु त्रयोदशी बेहद ही खास महत्व रखती है। मेरु त्रयोदशी का यह पर्व हर साल माघ महीने में मनाया जाता है। इस दिन जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव की पूजा का विधान बताया गया है। अगला है 10 फरवरी बुधवार, मासिक शिवरात्रि। हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। एक माह में एक ही शिवरात्रि होती है। 11 फरवरी गुरुवार के दिन माघ अमावस्या दर्श अमावस्या मनाई जाएगी। इसे हम मौनी अमावस्या भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को माघ अमावस्या कहा जाता है। माघ अमावस्या को हम मौनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है 12 फरवरी इष्टि शुक्रवार। माघ नवरात्रि इस दिन प्रारंभ होगी। इसे हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं, जो कि माघ नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्याओं की साधना इस दिन की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्न मस्ता, त्रिपुर भैरवी माँ, धूमावती माँ, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। 13 फरवरी दिन शनिवार, चंद्र दर्शन। हिंदू धर्म में चंद्र दर्शन काफी महत्व रखता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि चंद्रमा को देवता समान माना जाता है। चंद्र दर्शन का मतलब होता है चंद्रमा का दर्शन करना। ऐसे में चंद्र दर्शन का यह खास दिन भारत में बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। उसके बाद है 14 फरवरी दिन रविवार के दिन। इस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा। फरवरी के महीने में प्यार का सबसे खास और अनोखा पर्व वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। यह दिन पहले तो केवल युवाओं में प्रचलित था, लेकिन अब हर वर्ग के लोगों में इस दिन को उत्साह के साथ देखा जाता है। 15 फरवरी दिन सोमवार को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी। साल के प्रत्येक महीने में गणेश भगवान की पूजा अर्चना के लिए एक दिन निर्धारित किया जाता है, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि
इस दिन जो भी कोई भी इंसान भगवान गणेश का पूरे विधि विधान से पूजन करता है उसके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। उसके बाद है गणेश जयंती। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जयंती का त्योहार मनाया जाता है। इस महीने गणेश जयंती का पर्व 15 फरवरी सोमवार को मनाया जाएगा। गणेश जयंती का यह पर्व आमतौर पर महाराष्ट्र में बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 16 फरवरी दिन मंगलवार के दिन है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का त्यौहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से भारत में वसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा का भी विधान है। अगला है 17 फरवरी दिन बुधवार के दिन स्कंद षष्ठी। स्कंद षष्ठी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय का पूजन किया जाता है। 19 फरवरी के दिन है शुक्रवार। इस दिन है रथ सप्तमी। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित होती है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी या फिर माघ सप्तमी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि यह वही दिन है जिस दिन सूर्य के 7 घोड़ों उनके रथ को वाहन करना शुरू किया था। उसके बाद है नर्मदा जयंती। नर्मदा जयंती के बारे में ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा जयंती के पर्व भी मनाया जाता है। इसी दिन रथ सप्तमी का भी पर्व मनाया जाता है। उसके बाद है भीम अष्टमी। भीम अष्टमी जिसे भी भीमाष्टमी के नाम से जानते हैं, माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है। वर्ष 2021 में भीम अष्टमी 19 फरवरी दिन शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार यह वही दिन है जिस दिन महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह जी ने अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग किया था। उसके बाद है 20 फरवरी 2021 दिन शनिवार के दिन मासिक दुर्गा अष्टमी। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दौरान दुर्गा अष्टमी का उपवास किया जाता है। इस दिन श्रद्धालु दुर्गा माता की पूजा करते हैं और उनके लिए पूरे दिन का व्रत करते हैं। उसके बाद है रोहिणी व्रत। रोहिणी व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन का व्रत घर और जीवन में सुख शांति की कामना के लिए रखा जाता है। उसके बाद 23 फरवरी दिन मंगलवार जया एकादशी। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ महीने को बेहद ही पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इसी माघ महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी को जया एकादशी के नाम से जानते हैं। जया एकादशी के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इंसान इस एकादशी को व्रत को रखता है उसके जीवन से दुख दरिद्रता और कष्ट मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद है 24 फरवरी बुधवार भीम द्वादशी। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दूसरे दिन गोविंद द्वादशी का व्रत किया जाता है। गोविंद द्वादशी को कई जगह भीम द्वादशी या तिल द्वादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इंसान सच्ची आस्था और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसके जीवन से हर तरह की बीमारी का नाश होता है और उस इंसान को योग्य संतान की प्राप्ति होती है। 25 फरवरी दिन गुरुवार को हजरत अली का जन्मदिन मनाया जाएगा और 26 फरवरी दिन शुक्रवार को अन्नवाधान है। 27 फरवरी दिन शनिवार, इस दिन माघ पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। इस माघ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान तप का बेहद ही ज़्यादा मान्यता है। इसको बेहद ही पुण्य फलदायी माना गया है। उसके बाद है अगला गुरु रविदास जयंती। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष गुरु रविदास जयंती 27 फरवरी दिन शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के नज़दीक एक गांव में हुआ था। उसके बाद है ललिता जयंती। ललिता जयंती माघ मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। ललिता जयंती के दिन मां ललिता की पूजा का विधान है। मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मां ललिता की पूजा करते हैं उसे अपने जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष मिलता है। उसके बाद 28 फरवरी दिन रविवार को फागुन प्रारंभ हो जाएगा। तो ये आज हमने जाना फरवरी महीने के व्रत और त्यौहार। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।